डॉक्यूमेंट और जो था, कोई किस स्थिति में आपको भी पता है, उनको पकड़ के उठाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है। इसे कृपा पूर्वक हाथ जोड़ के कहता हूँ, ईडी का समन न करिए। ये बीजेपी का समन है। सत्ता शीर्ष के दो लोग रात भर बैठ के यही प्लान करते हैं कि जो मजबूत ताकतें हैं उनको ईडी, आईटी, सीबीआई करते रहो। उनकी पार्टी ने सीबीआई जांच कराकर उनको जेल में डाला। उनकी पार्टी ने, किसी दूसरे पार्टी ने नहीं किया। ये एकदम गलतफहमी निकलवा दीजिए लोगों को। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये ईडी ऑफिस के बाहर का नजारा है, जहां लालू यादव के सैकड़ों समर्थक इकट्ठा नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के ठीक एक दिन बाद यानी 29 जनवरी को लालू ईडी के सामने पेश हुए। मामला लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ा हुआ है। पिछले साल अक्टूबर में सीबीआई ने लालू यादव, उनकी बेटी मीसा यादव और 13 अन्य लोगों पर चार्जशीट फाइल की थी। सीबीआई का कहना है कि 2004 से 2009 तक लालू यादव ने रेलवे भर्ती के लिए उम्मीदवारों से नौकरी के बदले में ज़मीन ली थी। मामला काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और आज जब पटना ईडी ऑफिस में लालू यादव की पेशी हुई तो उनके समर्थक सड़क पर आ गए। मीसा यादव का इस मामले में कहना है कि उनके पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, फिर भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। आप सबके सामने है, देश के सामने है, सब देख रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या कह रहा है मैडम आपको? साथ में बैठ नहीं, मुझे तो बैठने की कोई इच्छा भी नहीं है। उनके साथ तो अलाउ भी नहीं होगा कोई। बट जो डॉक्यूमेंट और जो था, कोई किस स्थिति में आपको भी पता है, उनको पकड़ के उठाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है। कोई छुपी हुई बात नहीं है। मामले में मनोज झा की प्रतिक्रिया भी सामने आई। झा का कहना है कि ये समन ईडी का नहीं बल्कि बीजेपी का ही है। ईडी का समन नहीं है साहब, ये बीजेपी का समन है। बीजेपी का काम नहीं बन पा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश हुई, काम नहीं हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र समावेशी है, सबके हृदय में है, तो वहां काम नहीं बना। फिर नीतीश कुमार पे इंजीनियरिंग की गई। अब ये ईडी वगैरह है, चलेगा ये हमें पता है 24 के चुनाव तक। तो इसे कृपा पूर्वक हाथ जोड़ के कहता हूं, ईडी का समन ना करिए। ये बीजेपी का समन है। सत्ता शीर्ष के दो लोग रात भर बैठ के यही प्लान करते हैं कि जो मजबूत ताकतें हैं उनको ईडी, आईटी, सीबीआई करते रहो। मीसा भारती के अलावा रोहिणी चौधरी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि ये ईडी अफसरों द्वारा अमानवीय व्यवहार है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। रोहिणी ने भी लालू की खराब तबीयत का जिक्र किया और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। सबको पता है पापा की हालत, बिना सहारे चल नहीं सकते, फिर भी बिना उनके सहायक के गेट के अंदर घुसा लिया। रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं जाने दिया। मीसा दीदी या उनके एक सहायक को प्लीज़ आप लोग मेरी मदद करें। अगर मेरे पापा को खरोच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मेरे शब्द याद रखें। वहीं एक दिन पहले उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले सम्राट चौधरी का भी बयान इस मामले पर आया है। उनका कहना है कि ये कार्रवाई हमने नहीं की बल्कि उनकी ही सरकार में शुरू हुई थी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। वो लालू जी का गाना है कि राजनीति हो रही है, हमको परेशान किया। अच्छा, एक चीज आप समझिए, लालू जी ऐसे नेता हैं जो स्वयं मुख्यमंत्री थे और उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, देवगौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजराल जी। उनकी पार्टी ने सीबीआई जांच कराकर उनको जेल में डाला। उनकी पार्टी ने, किसी दूसरे पार्टी ने नहीं किया। ये एकदम गलतफहमी निकलवा दीजिए लोगों को कि लालू जी जब रेल मंत्री हुए तो गरीबों को जो नौकरी मिलना था उसके बदले जमीन लेने का काम किया, जमीन घोटाला किया। दूसरा, जब वो मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए। तो देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। और बिहार के युवा को हमारे छोटे भाई तेजस्वी यादव ने क्या सीख दिया ये हमको नहीं पता है, लेकिन मैं जरूर ये आग्रह करूंगा तेजस्वी यादव जी से कि उनको ये मैकेनिज्म बिहार की जनता को बताना चाहिए कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बना जाता है। ये मैकेनिज्म लालू प्रसाद जी का परिवार बता दे, हम लोग सारे लोग उनके साथ खड़े हो जाएं। सिर्फ 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बन सकते हैं ये बताएं।
आपको बता दें कि इस साल 19 जनवरी को ईडी ने लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को एक समन जारी किया था। ईडी का यह नोटिस लालू यादव की पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना स्थित आवास पर भेजा गया था। समन में दोनों नेताओं को 29 और 30 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया था। लालू यादव और उनके परिवार पर संकट सिर्फ ईडी का ही नहीं है। दिल्ली कोर्ट ने भी राबड़ी देवी और उनकी बेटी हेमा यादव को 9 फरवरी का समन भेज रखा है, जिसमें लालू और मीसा का नाम भी शामिल है। मामले में फिलहाल लालू यादव की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस खबर पर आगे जो भी अपडेट आता है हम आप तक पहुंचाएंगे। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी मेरी साथी विभावरी ने। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।